जय श्री श्याम। कैसे पता करें कि हमारे पितरों को किसी ने बंधवा रखा है या वो हमारी पूजा पाठ में नहीं आ रहे हैं? तो इसके लिए सबसे पहली बात, आपको रात को सौपन के माध्यम से आपके ही घर के मरे हुए पूर्वज बंधन में दिखाई देंगे, या फिर आप खुद को सुसाइड करते हुए, फांसी लटकाते हुए या अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दोगे। उसके अलावा आपको कोई ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति है जो आपकी जान पहचान का है और वो कहीं एकांत में बैठकर रो रहा है, उदास है, या एकदम चुपचाप खुद अपने आप को ही बंधन में लेने की कोशिश कर रहा है, या बार बार आपको संकेत मिलेंगे कि कहीं ना कहीं आप ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हो, आप किसी गहरे कुएं में जा रहे हो, या आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव पड़ने जैसा आपको दिखाई देगा। महसूस नहीं होगा, दिखाई देंगी ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का अनुभव ये भी रहा है जिन्होंने हमसे बात की है कि भाई हमें रात को सौपन के माध्यम से गहरे कुएं से कोई आवाज़ लगाता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि जैसे ही थोड़ी बहुत पूजा पाठ की, उसके माध्यम से हमें पता चला है कि हमारे घर का ही कोई मरा हुआ है जो हमें बार बार ये बोल रहा है कि हमें बाहर निकालो, हमें बचा लो, हमें आज़ाद करवाओ, हमें मुक्त करवाओ, हमें मुक्ति दिलाओ। तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपके पितर बंधन में है। ये तो हुए सौपन के आभास। अब वास्तविक आभास, मान लो जिन लोगों को अपने पितर का नाम पता है, विशेषकर वो पितर बंधन में आते हैं जिनका आप लोगों को नाम नहीं पता होता। नाम नहीं पता तो किसकी पूजा करोगे, किसके नाम से क्या सेवा करवाओगे? तो जब पूजा नहीं होगी, सेवा नहीं होगी, तो वो कमज़ोर पितर होंगे, और कमज़ोर पितरों को बांधना बिल्कुल आसान हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं होती ऐसे पितरों को बांधने के लिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको आपके पितर का नाम पता है, आपने स्थान दे रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खेतों में स्थान दे रखा है। अब खेतों में जो स्थान है वहाँ से पितरों को बांधना बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? वहाँ के स्थान पर हम 24 घंटे बैठे नहीं रह सकते, इसलिए कोई भी तंत्र क्रिया करने वाला या कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व वहाँ पर शराब का भोग लगा देगा, मांस का भोग लगा देगा। रिसेंटली अभी जब हमने एक व्यक्ति की चेकिंग की, उस चेकिंग में सामने आया कि उसके पितरों के स्थान पर मुझे बहुत सारी गंदगी दिखाई दी। हमने उनसे पूछ लिया कि भाई कुछ गंदगी दिखाई दे रही, तो उस व्यक्ति ने हमें बताया कि हाँ भाई, मरी हुई छिपकलियाँ हमारे पितरों के स्थान पर हमें एक बार नहीं कई बार मिल चुकी हैं। अब सोचने की बात यह है, पहली बात तो खेत में छिपकलियाँ कर क्या रही थी? चलो कर भी रही थी तो उस स्थान पर इतनी छिपकलियाँ क्यों थी? इतनी थी भी तो सब की सब मरी हुई क्यों हैं? और कहीं दाएं बाएं कोई छिपकली जीवित क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि वो तंत्र का एक हिस्सा है। उसके माध्यम से तंत्र करके उस चीज़ को, उन पितरों को वहाँ से बांधने की कोशिश की गई है, वहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि हम ठहरे साधारण लोग, हम बतासे पर, खीर पर, हलवा पूरी पर अपने पितरों को मनाने वाले, और अगर वहीं पर किसी मांस का भक्षण कर दिया जाए, शराब का भोग लगा दिया जाए, या कोई असामाजिक क्रिया कर दी जाए, तो हमारे पितर उस स्थान को छोड़ देंगे। स्थान को छोड़ते ही मतलब क्या हुआ कि स्थान का बंदीकरण हो चुका है, स्थान बंद चुका है। अब वहाँ पितर नहीं आएंगे तो आप भोग लगाओगे। बहुत सारे लोगों ने हमसे यही शिकायत की है, जब अमावस्या को अग्यारी पर भोग देते हैं, उस समय पर हमारे पितर अग्यारी नहीं लेते, अग्यारी पर अग्नि नहीं आती। भाई हमने आपकी वीडियो देखी थी, अमावस्या कैसे निकाले, अशोक कुमार वीडियो, जिसने नहीं देखी एक बार देखना। वहाँ हमने करके दिखाया हुआ है कि अग्यारी पर अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है और कैसे दीपक में से पितर अपना भोग स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई वो वीडियो देख के हमने ज्यों का त्यों किया, पितरों का नाम भी लिया, एक एक घंटा तक बैठे रहे, अग्यारी बुझ जाती है, राख हो जाती है, लेकिन लो नहीं आती। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पितरों का बंधन हो चुका है, कहीं ना कहीं आपके पितरों को बांध दिया गया है। तो ऐसे में ये सारे कुछ संकेत सौपन के, कुछ संकेत वास्तविकता के, इनमें से जो भी चीज़ आपके साथ में हो रही है तो समझ जाना आपके पितरों का बंदीकरण हो चुका है और आपके पितर बंधन में है। इसी कारण वो आपकी पूजा पाठ में नहीं आ रहे हैं, और यही कारण है कि वो चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपके घर में कर्ज हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, विवाह शादी ना होना, संतान प्राप्ति ना होना, या खुद का व्यापार ना चलना, पीठ दर्द रहना, आपके कहीं ना कहीं बनते हुए काम बिगड़ जाना, कोई भी काम 95% पूरा होकर फिर 0 हो जाता है, समझ लेना आपके पितरों का बंदीकरण हो चुका है। और कहीं ना कहीं इस समय आपके घर, व्यापार, परिवार, हर चीज़ को बांधने की तैयारी चल चुकी है। तो ऐसे में अब इसका इलाज क्या करें? 2 उपाय हैं। एक, आसपास कोई ट्रस्टेड व्यक्ति है जो चौकी दरबार लगाता हो, उससे जुड़ो, उससे अपना इलाज करवाओ। खुद से करना चाहता हो तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो, पितरों का बंधन कैसे खोलें अशोक कुमार वीडियो, एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट लगा दी गई है, उसको देखो। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सीताराम।